राधे राधे मेरे प्यारे परिवार, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज मैं आपके सामने कोई सामान्य विषय लेकर नहीं आया हूं, बल्कि एक ऐसा प्राचीन और सिद्ध प्रयोग लेकर आया हूं जो सदियों से हमारी परंपरा में चला आ रहा है और जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना पहले हुआ करता था। आप में से बहुत से लोग मुझसे अक्सर यही पूछते हैं कि गुरुजी, हम दिन रात परिश्रम करते हैं फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं। धन आता है पर ठहरता नहीं, रिश्तों में मिठास की जगह कड़वाहट घर कर गई है और मन हमेशा किसी अनजानी चिंता से घिरा रहता है। आज जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इन्हीं सब उलझनों को सुलझाने के लिए है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ज्ञान मैं अपने वर्षों के अनुभव से निचोड़ कर आपको सौंप रहा हूं। बुधवार का दिन हमारे शास्त्रों में गणपति बप्पा और बुध ग्रह दोनों को समर्पित माना गया है। जब ये दिन किसी विशेष तिथि या संयोग के साथ आता है तो ब्रह्मांड में एक अनोखी ऊर्जा तरंग उत्पन्न होती है, जिसे हम आंखों से भले ही न देख पाएं, लेकिन जिसका असर हमारे मन, हमारे विचारों और हमारे भाग्य पर सीधा पड़ता है। बुध ग्रह हमारी वाणी, हमारी बुद्धि, हमारे निर्णयों और हमारे व्यापार का स्वामी है, और जब यह ग्रह मजबूत होता है तो व्यक्ति के हाथ जिस भी काम को छूते हैं उसमें सफलता स्वयं चली आती है। आज मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं उसका आधार है पीली सरसों और साबुत धनिया, जिन्हें हमारे यहाँ शुद्धता, समृद्धि और गुरु बृहस्पति की कृपा का प्रतीक माना गया है। ये कोई साधारण रसोई की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि तंत्र, मंत्र और वास्तु के ग्रंथों में इन्हें अत्यंत पवित्र और चमत्कारी गुणों से युक्त बताया गया है। जब पीली सरसों और धनिया का प्रयोग बुधवार के दिन श्रद्धा भाव से किया जाता है तो ये नकारात्मक शक्तियों का नाश करके सकारात्मकता का संचार करता है और व्यक्ति के जीवन में रुकी हुई प्रगति फिर से गति पकड़ने लगती है। अब मैं आपको एक एक चरण विस्तार से समझाता हूं ताकि आपसे कोई भूल न हो, क्योंकि अधूरा ज्ञान कई बार लाभ की जगह हानि पहुंचा देता है। सबसे पहली बात, इस उपाय के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में सात्विकता सबसे अधिक होती है और मन की एकाग्रता भी स्वाभाविक रूप से बढ़ी हुई रहती है। सोकर उठने के बाद आलस्य को त्याग कर स्नान कर लें। स्नान के जल में यदि आप थोड़ी सी पीली सरसों के दाने डाल दें तो ये और भी शुभ फलदायी होगा। इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। स्नान के पश्चात वस्त्रों का चयन भी बहुत मायने रखता है। इस दिन पीले, हरे अथवा किसी भी हल्के और साफ रंग के वस्त्र धारण करें, परंतु काले अथवा गहरे रंग के वस्त्रों से बचें, क्योंकि ये दिन उत्सव और उजाले का प्रतीक है, अंधकार का नहीं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में अथवा किसी शांत और पवित्र स्थान पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा के लिए आपको जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी वे हैं: एक कटोरी में साबुत धनिया, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ा गंगा जल अथवा शुद्ध जल, भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र, देसी घी का दीपक और धूप बत्ती। सबसे पहले घी का दीपक जलाकर भगवान गणेश का ध्यान करें और मन ही मन उनसे ये प्रार्थना करें कि हे गजानन, हे प्रथम पूज्य, मुझे विधि विधान का पूर्ण ज्ञान नहीं है, परंतु मैं पूर्ण श्रद्धा से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरी परेशानी को दूर कीजिए और मेरे इस प्रयोग को सफल बनाइए। इसके बाद कटोरी में रखे साबुत धनिया और पीली सरसों में थोड़ा गंगा जल मिलाकर उसे अपनी अनामिका उंगली से घोलते हुए एक हल्का मिश्रण तैयार करें। ये मिश्रण बनाते समय लगातार त गं गणपतये नमः का जाप करते रहें, क्योंकि मंत्र की ध्वनि इस मिश्रण में एक विशेष ऊर्जा भर देती है। याद रखिए, उपाय से अधिक महत्वपूर्ण आपका भाव है, इसलिए मन को पूरी तरह पूजा में लगाकर रखें। इस मिश्रण से सबसे पहले भगवान गणेश के चरणों में अथवा उनकी मूर्ति के समक्ष एक छोटा सा तिलक लगाएं। इसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं और वहां दरवाजे के दोनों ओर इसी मिश्रण से एक एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। ध्यान रहे कि स्वस्तिक की रेखाएं स्पष्ट और सीधी हों, क्योंकि ये चिन्ह आपके घर की रक्षा करने वाला एक ऊर्जा कवच माना जाता है। ये स्वस्तिक घर में प्रवेश करने वाली प्रत्येक नकारात्मक ऊर्जा को द्वार पर ही रोक देता है और केवल सुख समृद्धि को भीतर आने देता है। अब मैं जानता हूं कि आप सभी की समस्याएं अलग अलग हैं, इसलिए मुख्य उपाय के साथ मैं आपको कुछ विशेष प्रयोग भी बताता हूं जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा है अथवा धन की तंगी बनी रहती है तो पूजा समाप्त होने के बाद कुछ साबुत धनिया के दाने और थोड़ी सी पीली सरसों को एक पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी अथवा उस स्थान पर रख दें जहां आप धन रखते हैं। कुछ ही समय में आप अनुभव करेंगे कि धन का प्रवाह पहले से बेहतर होने लगा है।
यदि घर में विवाह संबंधी कोई विलंब हो रहा है अथवा पति पत्नी के बीच मनमुटाव बना रहता है तो पूजा के पश्चात इसी मिश्रण से अपने मस्तक पर एक छोटी सी बिंदी लगाएं और ये क्रिया प्रत्येक बुधवार को दोहराएं। इससे गुरु ग्रह का प्रभाव मजबूत होता है और वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। यदि घर में कोई सदस्य लंबे समय से अस्वस्थ रहता है तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आध्यात्मिक उपाय चिकित्सा का स्थान नहीं ले सकते, इसलिए चिकित्सक की सलाह और उपचार पूरी निष्ठा से जारी रखें। इसके साथ साथ आप बुधवार की शाम को भगवान धन्वंतरी और गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं कि परिवार को स्वास्थ्य लाभ शीघ्र प्राप्त हो, ताकि श्रद्धा और चिकित्सा दोनों मिलकर सकारात्मक परिणाम दें। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उपाय तो किया परंतु फल नहीं मिला। इसका कारण ये होता है कि हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूरे प्रयोग के प्रभाव को कम कर देती हैं। इसलिए इन बातों को गांठ बांध लीजिए। इस दिन क्रोध से पूरी तरह बचें, क्योंकि क्रोध हमारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा अथवा लहसुन प्याज का सेवन इस दिन वर्जित माने, ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध अवस्था में रहें। किसी की निंदा अथवा चुगली से बचें, क्योंकि इस दिन आपकी वाणी पर बुध ग्रह और सरस्वती माता दोनों का विशेष प्रभाव माना जाता है। और अंत में इस उपाय को अनावश्यक रूप से हर किसी को बताने से बचें, क्योंकि गुप्त रूप से किया गया श्रद्धापूर्वक कार्य अधिक शीघ्र फल देता है। मैं आपसे एक सच्ची बात कहना चाहता हूं। वर्षों से मैं अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में हूं और मैंने अनगिनत लोगों को निराशा से आशा की ओर बढ़ते देखा है। जब मैं आपको कोई उपाय बताता हूं तो ये केवल किताबी ज्ञान नहीं होता, बल्कि ये मेरे अपने अनुभव, मेरी साधना और उस दिव्य कृपा का परिणाम होता है जो मुझे अपने गुरुजनों से प्राप्त हुई है। मुझे लगता है जैसे मैं आज आपके सामने बैठा हूं, आपकी आंखों में वही उम्मीद देख रहा हूं जो हर उस व्यक्ति में होती है जो बेहतर जीवन की तलाश में है। घबराइए मत, ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, बस हमें सही समय पर सही दिशा में प्रयास करना होता है। और ये विशेष बुधवार आपके लिए वही सुनहरा अवसर है जब आप पीली सरसों और साबुत धनिया को अपने हाथों में लें तो इसे केवल रसोई की वस्तु मत समझिए। इसमें अपने अटूट विश्वास को, अपनी श्रद्धा को और अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण को घोल दीजिए। ब्रह्मांड की ऊर्जा, ध्वनि और भाव दोनों से संचालित होती हैं, इसलिए जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो वो ध्वनि आपके संपूर्ण घर के वातावरण को शुद्ध कर देगी। कल्पना कीजिए कि आपने प्रातः स्नान कर लिया है, घर में हल्की धूप की सुगंध फैली हुई है और आप अपने इष्ट देव के समक्ष बैठे हुए हैं। आपका मन पूर्ण रूप से शांत है, संसार की सारी दौड़ भाग पीछे छूट गई है। जैसे जैसे आप ये मिश्रण तैयार करते हैं वैसे वैसे आपके भीतर की चिंताएं और तनाव भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ये केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक ध्यान है, एक साधना है। जब आप अपने द्वार पर स्वस्तिक बनाते हैं तो इसे केवल एक चिन्ह मत समझिए, बल्कि इसे एक सुरक्षा कवच मानिए जो नकारात्मकता को आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है। और ये सदैव स्मरण रखिए कि ईश्वर केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। यदि आपके पास अत्यंत महंगी पूजा सामग्री उपलब्ध न भी हो तो कोई हानि नहीं, क्योंकि एक सच्ची प्रार्थना और मन में बसा हुआ दृढ़ विश्वास संसार की किसी भी शक्ति को हिला सकता है। मेरी यही इच्छा है कि आप इस उपाय को एक साधारण क्रिया की तरह नहीं बल्कि एक अनुष्ठान की तरह करें। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार आपके भीतर भी एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और नया संकल्प जागृत होना चाहिए। आज मैं आपसे जो बातें साझा कर रहा हूं, ये कोई साधारण प्रवचन नहीं है, बल्कि ये मेरी वर्षों की साधना और उस ईश्वरीय शक्ति के साथ मेरे संबंध का परिणाम है, जिसे मैं आज आपके साथ बांट रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो परिवार मुझ पर इतनी श्रद्धा रखता है वो कभी भी किसी के आगे असहाय होकर हाथ न फैलाए। आपका मस्तक सदैव गर्व से ऊंचा रहे, इसलिए इस विशेष अवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो ये है कि उपाय के बाद बची हुई सामग्री का सही ढंग से विसर्जन न करने से प्रयोग का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए स्वस्तिक बनाने और तिलक लगाने के बाद जो मिश्रण कटोरी में शेष रह जाए उसे नाली अथवा कूड़े में न फेंकें। इसकी बजाय इसमें थोड़ा और शुद्ध जल मिलाकर इसे अपने घर के किसी गमले में, विशेष रूप से यदि केले अथवा तुलसी का पौधा हो तो उसकी जड़ में अर्पित कर दें। केले के पौधे में भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का वास माना जाता है,
इसलिए जब ये सिद्ध मिश्रण उनकी जड़ों में जाता है तो आपके घर की नींव भी सुदृढ़ होती है। दिन में ये प्रयोग करने के बाद संध्या समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, आपको एक छोटा सा कार्य और करना है। उसी स्थान पर जहां प्रातःकाल पूजा की थी, वहां तिल के तेल का अथवा शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कर्पूर से आरती करें, क्योंकि कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध करने में अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। इसके बाद आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से कृतज्ञता व्यक्त करें और कहें कि हे प्रभु, आज मैंने पूर्ण श्रद्धा के साथ ये उपाय संपन्न किया है। यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जब आप ये शब्द सच्चे मन से कहेंगे तो आपको भीतर से एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा, मानो कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। यही वो संकेत है कि आपकी पुकार परमात्मा तक पहुंच चुकी है। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोगों के मन में अब भी संशय होगा। मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या सचमुच इतनी छोटी सी सामग्री से इतनी बड़ी समस्याएं सुलझ सकती हैं? मेरे प्रिय, यही संशय है जो व्यक्ति और उसकी सफलता के बीच सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा होता है। स्मरण रखिए, ये उपाय स्वयं कुछ नहीं करता, आपका विश्वास ही इसे सार्थक बनाता है। ये मिश्रण तो केवल एक माध्यम है उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का। जिस प्रकार आप चिकित्सक द्वारा दी गई औषधि पर बिना संशय के विश्वास करते हैं, उसी प्रकार इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन को भी पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार कीजिए। भगवद गीता में भी स्पष्ट कहा गया है कि संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संशय करने वाले व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है। इसलिए जब आप ये उपाय करने बैठें तो अपने मन के संशय को दूर रखकर केवल अपने हृदय और आत्मा को इस साधना में लगाइए। कई बार माताएं मुझसे प्रश्न करती हैं कि क्या वे ये उपाय अपने पुत्र अथवा पति के कल्याण के लिए कर सकती हैं। मेरा उत्तर सदैव यही रहा है कि अवश्य कर सकती हैं। एक मां की प्रार्थना और एक पत्नी की सच्ची पुकार में इतनी शक्ति होती है कि वो असंभव को भी संभव बना सकती है। यदि आपका पुत्र गलत मार्ग पर जा रहा हो अथवा पढ़ाई में उसका ध्यान न लगता हो अथवा आपका पति अत्यधिक तनाव में रहता हो, तो आप उनका ध्यान करते हुए ये उपाय कर सकती हैं। स्वस्तिक बनाते समय उनका स्मरण करें, तिलक लगाते समय उनकी छवि मन में रखें। आप देखेंगे कि कुछ ही सप्ताहों में उनके व्यवहार और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। ये ऊर्जा का विज्ञान है। आपके भावों की तरंगें निश्चित रूप से उन तक पहुंचती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं सदैव स्पष्ट करता हूं, वो ये है कि उपाय करने के पश्चात ये सोचना कि अब जीवन में किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं रही, ये पूर्णतः गलत धारणा है। ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करता है। ये उपाय आपके बंद मार्गों को खोलने का कार्य करता है, आपकी राह की बाधाओं को हटाने का कार्य करता है और आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करता है। परंतु उस मार्ग पर चलना आपको स्वयं ही होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार में नई नीतियां अपनाइए। यदि नौकरी की खोज में हैं तो अपनी योग्यता बढ़ाने का प्रयास कीजिए। यदि विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई पर अधिक एकाग्रता लाइए। ये उपाय आपके परिश्रम को कई गुना फल देने वाला बनाता है। आज मैं आपके समक्ष कोई कथा सुनाने नहीं बैठा था, बल्कि आपको ये स्मरण कराने आया था कि आप असीम शक्तियों के स्वामी हैं। ईश्वर ने आपको दुख सहने अथवा निराश होने के लिए नहीं भेजा है। आपके भीतर वो चिंगारी विद्यमान है जो संपूर्ण अंधकार को दूर कर सकती है। बस आवश्यकता है उसे जागृत करने की, और ये विशेष बुधवार का प्रयोग उसी जागरण का एक माध्यम है। आपसे बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैं आपके ही आंगन में बैठा हूं और आप सभी मुझे श्रद्धा से सुन रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की बागडोर स्वयं थामें। निराशा को त्यागिए, परिस्थितियों को दोष देना छोड़िए और नए संकल्प के साथ इस उपाय को आरंभ कीजिए। मुझे विश्वास है कि जब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने आरंभ होंगे तो आप मन ही मन इस साधना को अवश्य स्मरण करेंगे। मैं भगवान गणेश और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से ये प्रयोग करे, उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाए, उसके परिवार में सदैव प्रेम बना रहे और उसका स्वास्थ्य सदैव उत्तम रहे। मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सदैव प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने कर्म पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहिए। विजय अवश्य आपकी होगी, ये मेरा आपसे वचन है। राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे परिवार। चलिए अब हम इसी साधना को और आगे बढ़ाते हैं। जो कुछ भी मैंने अब तक आपको बताया वो तो केवल आरंभ था। अब मैं आपके साथ कुछ और गहरी बातें,
कुछ और अनुभव और कुछ ऐसे विशेष प्रयोग साझा करना चाहता हूं जो इस साधना को पूर्णता प्रदान करेंगे। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी हमने तो उपाय कर लिया, स्वस्तिक भी बना लिया, दीपक भी जलाया, फिर भी मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या ये वास्तव में सिद्ध होगा या नहीं। ये प्रश्न स्वाभाविक है क्योंकि मनुष्य का मन सदैव प्रमाण चाहता है। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे अनुभव सुनाता हूं जो मुझे वर्षों की साधना में प्राप्त हुए, ताकि आपके मन का यह संशय पूरी तरह समाप्त हो जाए। मुझे स्मरण है, कुछ वर्ष पूर्व एक परिवार मेरे पास आया था जिनका व्यापार पूर्णतः ठप पड़ गया था। उनके पास इतना भी साहस नहीं बचा था कि वे अपने परिवार का पेट भर सकें। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से यही प्रयोग किया। प्रत्येक बुधवार बिना नागा किए, बिना किसी संशय के, कुछ ही सप्ताहों में उनके व्यापार में नए अवसर आने लगे। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करें, बल्कि इसलिए बता रहा हूं कि जब श्रद्धा और परिश्रम दोनों साथ चलते हैं तो परिणाम अवश्य मिलता है। यही सिद्धांत है इस संपूर्ण साधना का कि ईश्वर की कृपा और मनुष्य का प्रयास दोनों मिलकर ही जीवन में सच्चा परिवर्तन लाते हैं। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण पक्ष बताना चाहता हूं जो अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, और वो है पीपल वृक्ष का महत्व। हमारे शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को साक्षात त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान माना गया है। यदि आप इस बुधवार के प्रयोग के साथ साथ किसी पीपल वृक्ष के समीप जाकर वहां एक दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें तो ये आपकी साधना को और अधिक शक्तिशाली बना देगा। परिक्रमा करते समय मन में ये भाव रखें कि हे वृक्ष देवता, मेरे जीवन की समस्त बाधाओं को दूर कीजिए और मुझे सन्मार्ग दिखाइए। ये क्रिया विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो लंबे समय से किसी अदृश्य बाधा अथवा पितृदोष से पीड़ित हैं। परंतु ध्यान रहे, ये क्रिया संध्या समय अथवा रात्रि में न करें, क्योंकि शास्त्रों में इस समय पीपल वृक्ष के समीप जाने का निषेध बताया गया है। इसे केवल प्रातः काल अथवा दिन के समय ही करें। इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं अथवा परीक्षा में असफलता का सामना कर रहे हैं, उनके लिए भी एक विशेष प्रयोग है। इस बुधवार को स्नान के पश्चात अपनी पुस्तकों और लेखनी को भगवान गणेश के समक्ष रखें और उन पर उसी सरसों धनिया मिश्रण से एक छोटी सी बिंदी बनाएं। इसके बाद सरस्वती वंदना का पाठ करें अथवा मन ही मनताएं सरस्वती नमः का जाप करें। ये क्रिया बुद्धि को तीव्र करती है और एकाग्रता को बढ़ाती है। परंतु स्मरण रहे, ये उपाय आपकी पढ़ाई का स्थान नहीं ले सकता। ये केवल आपके परिश्रम को सहायता प्रदान करने वाला एक माध्यम है। जो विद्यार्थी परिश्रम के साथ इस साधना को जोड़ते हैं उनके परिणाम अवश्य ही उत्तम आते हैं। अब मैं आपसे वास्तु से जुड़ी कुछ बातें भी साझा करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा घर भी हमारे जीवन की ऊर्जा को प्रभावित करता है। यदि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई बाधा हो, जैसे कोई टूटा हुआ खंभा अथवा कोई सूखा हुआ वृक्ष, तो ये ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। इस बुधवार के दिन आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ करें, वहां एक दीपक जलाएं और यदि संभव हो तो वहां एक छोटा सा जल का पात्र भी रखें। ये दिशा जल तत्व और गुरु ग्रह दोनों से संबंधित मानी जाती है, और जब ये दिशा स्वच्छ और ऊर्जावान रहती है तो घर में समृद्धि का वास स्वाभाविक रूप से बना रहता है। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि यदि हम किसी कारणवश ठीक बुधवार के दिन ये उपाय न कर पाएं तो क्या करें। मेरे प्रिय, ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अगले किसी भी बुधवार को ये साधना आरंभ कर सकते हैं, परंतु एक बार आरंभ करने के पश्चात इसे कम से कम 21 बुधवार तक निरंतर करें। शास्त्रों में 21 की संख्या को अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक माना गया है। यदि आप बीच में किसी कारणवश एक आध बुधवार चूक भी जाएं तो चिंतित न हो, बस अगले बुधवार से पुनः आरंभ कर दें, परंतु प्रयास करें कि निरंतरता बनी रहे, क्योंकि निरंतरता ही किसी भी साधना की आत्मा होती है। एक और बात जो मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं वो ये कि ये साधना किसी जाति, धर्म अथवा संप्रदाय तक सीमित नहीं है। ये केवल श्रद्धा और भाव का विषय है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, यदि सच्चे मन से ये प्रयोग करता है तो उसे इसका लाभ अवश्य प्राप्त होता है। ईश्वर किसी में भेद नहीं करते, वे केवल हृदय की सच्चाई देखते हैं। अब मैं आपसे कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहता हूं जो जीवन के व्यापक दृष्टिकोण से जुड़ी हैं, क्योंकि केवल एक उपाय कर लेने भर से जीवन पूर्ण रूप से नहीं बदलता जब तक कि हम अपने भीतर के विचारों को भी न बदलें। मैंने अपने वर्षों के अनुभव में यह देखा है कि जो लोग निरंतर शिकायत करते रहते हैं,
जो अपनी असफलताओं का दोष सदैव दूसरों पर अथवा भाग्य पर मढ़ते रहते हैं, वे चाहे कितने भी उपाय कर लें, उन्हें संतोष प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए कृतज्ञता का भाव रखते हुए आगे बढ़ता है, उसके लिए ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए इस साधना के साथ साथ मैं आपसे यह भी आग्रह करता हूं कि प्रतिदिन सोने से पहले उन 3 बातों का स्मरण करें जिनके लिए आप ईश्वर के आभारी हैं। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन में सकारात्मकता का संचार करेगा और धीरे धीरे आपकी सोच की दिशा ही बदल जाएगी। मुझे स्मरण है एक और परिवार का, जिनके घर में वर्षों से पति पत्नी के बीच निरंतर कलह रहती थी। उन्होंने जब ये साधना आरंभ की तो आरंभ के 2-3 सप्ताह में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखा, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया और निरंतरता बनाए रखी। धीरे धीरे उनके स्वभाव में सहनशीलता आने लगी, आपसी संवाद में सुधार आया और कुछ महीनों में उनका घर पुनः प्रेम और सौहार्द से भर गया। इस कथा से मैं यही सिखाना चाहता हूं कि साधना का फल सदैव तुरंत नहीं मिलता। कई बार इसे प्रकट होने में समय लगता है, परंतु जो व्यक्ति धैर्य और श्रद्धा बनाए रखता है उसे परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। अब मैं आपसे एक विशेष मंत्र भी साझा करना चाहता हूं, जिसे आप इस साधना के साथ साथ प्रतिदिन जप सकते हैं। ये मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 11 बार जप करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसे प्रातःकाल स्नान के पश्चात अथवा संध्या समय दीपक जलाते समय जपना विशेष लाभकारी माना गया है। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह साधना किसी के लिए भी हानिकारक नहीं है। ये पूर्णतः सकारात्मक ऊर्जा पर आधारित है। परंतु फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपके जीवन में कोई गंभीर समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, आर्थिक हो अथवा कानूनी हो, तो इसके समाधान के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सहायता अवश्य लें। ये साधना आपके प्रयासों को बल प्रदान करने वाला एक आध्यात्मिक सहारा है, परंतु वास्तविक समाधान के लिए उचित मार्गदर्शन और परिश्रम दोनों आवश्यक हैं। अब बात करते हैं कृतज्ञता की। जब ये साधना पूर्ण हो जाए तो अंतिम बुधवार को आप एक छोटा सा धन्यवाद अनुष्ठान अवश्य करें। इस दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं अथवा किसी को वस्त्र दान करें। दान का यह कार्य आपकी साधना को पूर्णता प्रदान करता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसमें से थोड़ा सा अंश दूसरों के साथ बांटने से ही वो वास्तविक समृद्धि बनती है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए मांगता है उसकी झोली उतनी नहीं भरती जितनी उस व्यक्ति की भरती है जो पाने के साथ साथ देना भी सीखता है। मेरे प्रिय परिवार, मैं आज आपसे जो कुछ भी कह रहा हूं ये केवल शब्द नहीं है, ये मेरे हृदय की सच्ची भावना है। मैं चाहता हूं कि आप सभी का जीवन सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो। मैं चाहता हूं कि आपके घर में कभी किसी वस्तु की कमी न रहे, आपके परिवार में सदैव प्रेम और सामंजस्य बना रहे और आप सभी स्वस्थ एवं दीर्घायु हों। यह साधना उसी दिशा में एक छोटा सा परंतु महत्वपूर्ण कदम है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, कभी भी अपने भीतर की आस्था को कमजोर मत होने दीजिए। जैसे रात्रि के पश्चात सूर्योदय अवश्य होता है, वैसे ही दुख के पश्चात सुख अवश्य आता है। बस आवश्यकता है धैर्य रखने की, सच्चे मन से प्रयास करने की और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखने की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कोई भी इस साधना को सच्ची श्रद्धा और निरंतरता के साथ करेगा, उसके जीवन में शीघ्र ही सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। मैं भगवान श्री गणेश, माता सरस्वती, गुरु बृहस्पति और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन से समस्त कष्ट दूर हों, आपके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास रहे, आपके परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे और आप सभी का स्वास्थ्य सदैव उत्तम रहे। मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक आशीर्वाद। आपके भीतर विराजमान उस परमात्मा को मेरा सादर नमन है। सदैव प्रसन्न रहिए, सदैव मुस्कुराते रहिए और अपने कर्म पथ पर पूर्ण दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहिए। विजय सदैव आपकी ही होगी, ये मेरा आपसे वचन है। राधे राधे।